नमस्कार। मध्य पूर्व से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो भारत के रक्षा उद्योग के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। खबर यह है कि सऊदी अरब अब अपनी रक्षा और ड्रोन जरूरतों के लिए भारत को एक नए और भरोसेमंद विकल्प के रूप में देख रहा है। कई वर्षों तक सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका और चीन पर काफ़ी भरोसा किया, लेकिन बदलते हालात ने रियाद को नई रणनीति अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। आइए समझते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब भारत की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन के विंग लूंग जैसे लड़ाकू ड्रोन और साइलेंट हंटर जैसे लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम को कई देशों ने खरीदा था, लेकिन अलग अलग संघर्षों में इनके प्रदर्शन को लेकर सवाल उठे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में इन प्रणालियों ने अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन नहीं किया। यही कारण है कुछ देशों ने वैकल्पिक रक्षा तकनीक की तलाश शुरू कर दी है। अब बात अमेरिका की। सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी हद तक अमेरिकी हथियारों पर आधारित रही है, लेकिन हाल के वर्षों में अमेरिका की अपनी सैन्य प्रतिबद्धताएं बढ़ी हैं। अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ती मांग और हथियारों की आपूर्ति में शबे लगने के कारण सऊदी अरब को अपनी तत्काल रक्षा जरूरतों के लिए नए साझेदारों की तलाश करनी पड़ रही है। यहीं से भारत के लिए एक बड़ा अवसर पैदा होता है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में आधुनिक ड्रोन, मिसाइलें, रडार और अन्य रक्षा प्रणालियों का विकास तेजी से हुआ है। इन्हीं में से एक नाम है नागास्त्र, यानी इसे आम भाषा में सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। यह लक्ष्य के ऊपर काफ़ी समय तक मर रह सकता है और सही अवसर मिलते ही अत्यंत सटीकता के साथ हमला कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर कम लागत में काफ़ी हमला किया जा सकता है और सैनिकों का जोखिम भी कम होता है। और भारतीय रक्षा कंपनियां अब केवल घरेलू जरूरतों ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए भी आधुनिक ड्रोन और स्मार्ट हथियार विकसित कर रही हैं। यही वजह है कि कई देश भारतीय रक्षा तकनीक में रुचि दिखा रहे हैं। अगर भारत और सऊदी अरब के बीच ड्रोन या लॉटरिंग मिशन को लेकर कोई बड़ा समझौता होता है तो इसका फायदा दोनों देशों को मिल सकता है। सऊदी अरब को विश्वसनीय और अपेक्षाकृत कम लागत वाली आधुनिक तकनीकी मिलेगी, जबकि भारत को रक्षा निर्यात बढ़ाने का बड़ा अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, यह दोनों देश ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग यानी संयुक्त उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमत होते हैं तो भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने का मौका मिलेगा। इससे नई फैक्ट्रियां, रोजगार और अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। आज भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि दुनिया के प्रमुख रक्षा निर्यातकों में शामिल होने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। भारत पहले ही कई देशों को रक्षा उपकरण, मिसाइल प्रणाली, रडार, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और ड्रोन निर्यात कर चुका है। यदि मध्य पूर्व जैसे रणनीतिक क्षेत्र में भारत की मौजूदगी और मजबूत होती है तो यह भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हो सकती है। हालांकि अभी समझना जरूरी है कि अभी तक भारत और सऊदी अरब के बीच इस विषय पर किसी बड़े ड्रोन सौदे की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है और भविष्य में नई संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी आने वाले समय में यदि यह साझेदारी आगे बढ़ती है तो भारत की रक्षा तकनीकी को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिल सकती है और मेक इन इंडिया का सपना एक और कदम आगे बढ़ सकता है। आपकी राय क्या है? क्या भारत आने वाले वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े रक्षा निर्यातकों में अपने मजबूत जगह बना पाएगा? और क्या सऊदी अरब के साथ संभावित रक्षा सहयोग दोनों देशों के लिए गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देश दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल देश की बात को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।